इजरायल हमले पर तेहरान में बड़ी बैठक हुई है और सुप्रीम कमांडर खामनेई ने बैठक बुलाई है। बैठक में सेना प्रमुख समेत कई बड़े कमांडर भी शामिल हैं। ईरान जवाबी कार्रवाई पर कर रहा है मंथन। सेना को हमले के लिए तैयार रहने का अलर्ट भी किया गया है। तो ईरान इजरायल के उस हमले का प्रतिशोध लेने की प्लानिंग कर रहा है जिससे ईरान के 3 प्रांत बुरी तरह से दहल गए। लेकिन जिस वक्त ईरान में इजरायल के हमले हो रहे थे, जिस वक्त ईरान के शहर दहल रहे थे, ठीक उसी वक्त उत्तरी इजरायल में जलजला आया। भूकंप से इजरायल की धरती कांप उठी। अब सवाल यह है कि ईरान में आईडीएफ के हमले के वक्त ही इजरायल में जोरदार भूकंप क्यों आया? क्या ईरान में हमले की आड़ में इजरायल ने परमाणु परीक्षण कर लिया है? आखिर इस भूकंप के पीछे का सच क्या है? आधी रात को तेहरान समेत ईरान के कई शहर मिसाइल ब्लास्ट से दहल गए। इजरायल ने ईरान से उस हमले का बदला ले लिया जो ईरान ने 1 अक्टूबर को किया था। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, बेस, मिसाइल सेंटर, ड्रोन ठिकाने और IRGC के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। (26 अक्टूबर 2024) इसी तारीख को इजरायल ने ईरान में कई जगहों पर हवाई हमले किए। (26 अक्टूबर 2024) इसी दिन उत्तरी इजरायल में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। इजरायल के बड़े भूभाग में भूकंप का अलर्ट उसी वक्त जारी हुआ जब इजरायली सेना ईरान में हवाई हमले कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इजरायल में भूकंप अलर्ट के 500 से ज्यादा सायरन बजे। इस मैप को देखिए, ये जो लाल रंग के निशान दिख रहे हैं, इस पूरे इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यानी पूरे उत्तरी इजरायल में भूकंप के अलर्ट का सायरन बजा। अब सवाल यही है कि आखिर पूरे उत्तरी इजरायल में भूकंप के तेज झटके क्यों महसूस हुए? इजरायल में भूकंप का अलर्ट क्यों जारी हुआ? क्या ईरान में इजरायल का यह हमला सिर्फ धोखा था? क्या इजरायल ने हमले के पीछे परमाणु परीक्षण कर लिया है? क्या एटमी टेस्ट की वजह से ही इजरायल की धरती पूरी तरह से कांप उठी? क्या 500 अलर्ट सायरन बजने का कारण परमाणु परीक्षण था? इस भूकंप और इस भूकंप के बारे में इजरायल के कई तरह के बयान ने रहस्य को और गहरा कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि इजरायल पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया जिसकी वजह से भूकंप आया। लेकिन सच ये है कि इजरायल में हिजबुल्लाह का हमला इतना बड़ा नहीं था कि जिससे भूकंप आ जाए। उधर आईडीएफ चीफ हर्जी हालेवी ने दूसरा तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को ध्वस्त किया, इस वजह से उत्तरी इजरायल में झटके महसूस किए गए। आईडीएफ दक्षिणी लेबनान में किए गए इस बड़े ब्लास्ट को भूकंप का कारण बता रही है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क, जिसमें बारूद का बड़ा जखीरा रखा था, उसे उड़ा दिया। इसी धमाके की वजह से उत्तरी इजरायल की धरती कांप उठी। कुछ देर बाद इजरायल की तरफ से भूकंप को लेकर 3 और बयान आए, लेकिन तीनों अलग अलग। इजरायल ने कहा कि अलर्ट भूकंप की वार्निंग सिस्टम खराब होने से जारी हुआ। फिर कहा गया कि भूकंप की वार्निंग सिस्टम का टेस्ट किया गया, इसलिए ऐसा हुआ।
आखिर में इजरायल ने कहा कि भूकंप आया ही नहीं, ये महज अफवाह है। मतलब ये कि एक भूकंप और अनेक बयान। इजरायल के इन्हीं अलग अलग बयानों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजरायल ने ईरान पर हमले के पीछे परमाणु परीक्षण कर लिया है? क्या इजरायल ने सिर्फ दुनिया का ध्यान बटाने के लिए ईरान पर हमला किया और उसका असल मकसद परमाणु टेस्ट था? इजरायल पर इस बात का शक इसलिए गहरा गया है क्योंकि ईरान पर आईडीएफ का हमला और इजरायल में भूकंप एक ही समय पर आया। इजरायल के हमले से ईरान को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप को लेकर इजरायल ने अलग अलग बयान जारी किए हैं। इन्हीं वजहों से कई रक्षा विशेषज्ञ इस बात की आशंका जता रहे हैं कि संभव है कि इजरायल ने हमले की आड़ में एटमी टेस्ट किया हो। तो भूकंप की वजह से इजरायल पर परमाणु परीक्षण करने का शक है। इजरायल पर छोटे परमाणु बॉम्ब के परीक्षण का शक गहरा गया है। आशंका है कि शायद इजरायल ने शहर तबाह करने वाला बॉम्ब बनाया हो। ईरान की राजधानी तेहरान की तबाही के लिए बॉम्ब बनाने की आशंका है। 100 किलोटन का एटमी बॉम्ब के परीक्षण करने का शक है। अब अगर इजरायल ने 100 किलोटन के एटमी बॉम्ब का टेस्ट किया है, अगर इसे तेहरान पर हमला करता है तो ईरान में कैसी तबाही हो सकती है, अब इसे समझिए। 100 किलोटन के एटमी बॉम्ब से हमले से 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में एटमी धमाका होगा। 3 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कंक्रीट की इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 10 वर्ग किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा, जिससे बड़ी तबाही होगी। अगर तेहरान में 100 किलोटन के एटमी बॉम्ब से ब्लास्ट होगा तो 3 लाख से ज्यादा लोग मर जाएंगे। इतना ही नहीं, 8 लाख लोग घायल भी हो सकते हैं। इजरायल पर शक गहरा गया है क्योंकि सवाल कई हैं जिसके जवाब नहीं मिले हैं। इसी शक, सवाल और आशंका के आधार पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि इजरायल ने हमले की आड़ में परमाणु परीक्षण किया है। हालांकि इस बारे में इजरायल ने कुछ नहीं कहा है। इजरायल ने परमाणु परीक्षण किया है, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। इजरायल को आधिकारिक तौर पर परमाणु संपन्न देश नहीं माना जाता है। इजरायल ने अब तक ये बात स्वीकार नहीं की है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इजरायल बहुत पहले से ही परमाणु संपन्न है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के पास 80 परमाणु हथियार हैं। इजरायल के पास फिलहाल 300 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है। अब भूकंप के झटके के बाद कई रक्षा विशेषज्ञ इस बात की आशंका जता रहे हैं कि शायद इजरायल ने छोटे परमाणु बम का टेस्ट किया हो। एक ऐसा बम जो तेहरान जैसे किसी एक शहर को तबाह करने में सक्षम हो। परमाणु टेस्ट की थ्योरी को हवा देने वाले लोग इसके पीछे एक और तर्क दे रहे हैं। ऐसे लोगों का दावा है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि इजरायल ईरान पर बड़ा हमला करे, लेकिन इजरायल अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में शक है कि इजरायल और अमेरिका में डील हुई हो। आशंका है कि इजरायल ईरान में बड़ा हमला नहीं करने पर तभी राजी हुआ हो जब अमेरिका ने उसे परमाणु परीक्षण की अनुमति दी। इजरायल ने परमाणु परीक्षण किया या नहीं, इसका सच तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल यह है कि इजरायल एक बड़े इलाके में भूकंप के अलर्ट पर एक बयान क्यों नहीं दे रहा है। क्या इजरायल अलग अलग बयान देकर दुनिया से कोई बड़ा राज छिपाने की कोशिश कर रहा है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब के लिए दुनिया को इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान पर इजरायली हमले का बड़ा अपडेट है। ईरानी डिफेंस सिस्टम ध्वस्त करने का दावा किया गया है। इजरायल का S-300 ध्वस्त करने का दावा है। हमले में 2 ईरानी सैनिकों की मौत भी हो गई है।
على فكره इजराइल ने ईरान में कहां-कहां हमला किया है, इस हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है, इतना बड़ा हमला हुआ फिर भी इजराइल ने ईरान के एक भी तेल डिपो और एटमी सेंटर के आसपास हमला क्यों नहीं किया। एक सवाल यह भी है कि क्या ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन पूरा हो गया है या यह हमला सिर्फ एक ट्रेलर था और इजराइल के फाइटर जेट्स सिर्फ ईरान के एयर डिफेंस की ताकत को तौलने के लिए 2000 किलोमीटर दूर आए थे। इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। रात 2:15 बजे इजराइल से 100 फाइटर जेट्स ईरान की तरफ उड़े। इजराइल के फाइटर जेट्स में सबसे आगे थे हेलफायर मिसाइल और MK-84 जैसे विनाशक बमों से लैस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में शामिल F-35। इजराइल के फाइटर जेट्स को करीब 2000 किलोमीटर दूर जाकर मिसाइलों की बारिश करने का स्पष्ट आदेश था, लेकिन इजराइल से निकलते ही फाइटर जेट्स ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजराइल और ईरान के बीच इजराइल का एक और दुश्मन सीरिया का एयर स्पेस था। ईरान को इजराइल के हवाई हमलों की सटीक जानकारी नहीं मिल पाए, इसलिए इजराइल के फाइटर जेट्स ने सबसे पहले सीरिया के रडार ठिकानों को ही ध्वस्त कर दिया। सीरिया के रडार ठिकाने तबाह करने के बाद इजरायली एयरफोर्स ने करीब 2000 किलोमीटर दूर जाकर ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला कर दिया। इजराइल के फाइटर जेट्स ने एक साथ ईरान के 3 प्रांतों की 20 से ज्यादा जगहों पर मिसाइल और बम बरसा दिए। ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह हो गईं। तेहरान और कारत शहर में ईरान के सुसाइड ड्रोन डिपो को चुन चुन कर खाक किया गया। तेहरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल के बम गिरे। इमाम खोमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल विस्फोट हुआ और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को जबरदस्त नुकसान हुआ। करीब 3 घंटे तक इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान में ढूंढ ढूंढ कर मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम के डिपो और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सैन्य ठिकानों को तबाह करते रहे। अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों ने दावा किया है कि इजराइल ने 3 घंटे में 3 स्तर पर अटैक किया। हमले की पहली लहर में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया। हमले की दूसरी लहर में तेहरान के यफ्ताबाद में सनाई खानी फैसिलिटी पर हमला करके मिसाइल और ड्रोन गोदाम और फैक्ट्री को तबाह किया। हमले की तीसरी लहर में दक्षिण पश्चिम के खुजेस्तान प्रांत को निशाना बनाया और ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल उत्पादन क्षमताओं पर हमला किया गया। जिस वक्त तेहरान के एक सैन्य बेस पर इजराइल की मिसाइल वर्षा हो रही थी, तब चीन के एक रिपोर्टर ने होटल की बालकनी में खड़े होकर इजराइल की मिसाइलों के साथ ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की टक्कर को कैमरे में रिकॉर्ड किया। अब देखिए, बीती रात इजराइल ने ईरान में कहां-कहां हमला किया और इस एयर स्ट्राइक के बाद ईरान को कितना नुकसान हुआ है। इजराइल ने ईरान के तेहरान, खुजिस्तान और इलम प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके अलावा मशहद, याफ्ताबाद, कोम, कुद्स, असलम शहर, मह शहर, आबादान, असदाबाद, कोरवे में मौजूद मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों और एयर डिफेंस सिस्टम के काम आने वाली मिसाइलों के गोदामों पर टारगेटेड हमला हुआ। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि यह हमला सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों पर किया गया था और इजराइल का काम पूरा हो गया है।
एक तरफ इजराइल ने दावा किया है कि उनका हमला पूरी तरह सफल रहा है और उन्होंने ईरान के उन मिसाइल डिपो को पूरी तरह तबाह कर दिया है जहां से 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। लेकिन ईरान का कहना है कि इजराइल के हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ईरानी सेना के मुताबिक इजराइल के हवाई हमले में 2 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल ने ईरान के 3 प्रांतों में 20 से ज्यादा जगहों पर हमला किया, पर एक भी तेल डिपो या एटमी सेंटर को निशाना नहीं बनाया। माना जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका के दबाव में ऐसा किया। जिस वक्त इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, तब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मध्य पूर्व के दौरे के बाद अमेरिका वापस जा रहे थे। एंटनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू से कहा था कि युद्ध बढ़ने से रोकने के लिए ईरान के तेल और एटमी सेंटर को हमले के दायरे से बाहर रखें। एक थ्योरी यह भी है कि अभी इजराइल का बदला पूरा नहीं हुआ है। इजराइल ने यह हमला सिर्फ ईरान की एयर डिफेंस की ताकत जांचने के लिए किया था। अंदेशा यह है कि आज रात या आने वाले कुछ दिनों में नेतन्याहू ईरान दहन कर सकते हैं। ईरान पर अब और बड़ा हमला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या अब ईरान इजराइल पर पलटवार करने जा रहा है? क्या ईरान इजराइल से हमले का बदला लेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका और इजराइल को डर है कि क्रोधित ईरान इजराइल पर फिर से हमला कर सकता है। हमले को लेकर खामनेई ने तेहरान में बड़ी बैठक भी की है। तो सवाल यही है कि अगर ईरान इजराइल पर पलटवार करता है तो ये हमला कैसा होगा? एक लीक हुई रिपोर्ट से ईरान के खतरनाक प्लान की जानकारी सामने आई है। इजराइल ने ईरान में बड़े हमले को अंजाम दे दिया। इजराइल सेना का दावा है कि उसका हमला सफल रहा। ईरान में उसने 20 टारगेट को ध्वस्त कर दिया। इजरायली हमले से क्रोधित ईरान आधी रात को इजराइल पर वज्रपात कर सकता है। ईरान इस हमले का विध्वंसक बदला लेने जा रहा है। इसका ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईरानी सेना ने किया है। इजराइल के हमले के तुरंत बाद ईरानी सेना ने कहा कि ईरान को हमले का जवाब देने का अधिकार है। ईरानी सेना इजराइल में पलटवार के लिए तैयार है। इजराइल और अमेरिका को भी इस बात का डर है कि ईरान विध्वंसक पलटवार करेगा। यही वजह है कि ईरान में हमले से पहले ही आईडीएफ ने ईरान को चेतावनी जारी कर दी थी कि वो पलटवार करने का दुस्साहस न करे, वरना इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। ईरान को पहले से ही पता था कि इजराइल हमला करेगा, लिहाजा 25 दिनों में ईरान ने भी काउंटर अटैक की तैयारी कर ली थी। अब ईरान का पलटवार तय माना जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर ईरान का काउंटर अटैक कैसे होगा? ईरानी पलटवार का जो ब्लूप्रिंट लीक हुआ है उसके मुताबिक IRGC सूत्रों के मुताबिक 1000 मिसाइलों से 5 राउंड हमले की तैयारी है। यानी इजराइल में कुछ ही घंटों में 5000 मिसाइल फायर की जाएंगी। ईरान ने इसके लिए एक ही ट्रिगर से 1000 मिसाइल फायर करने वाले लॉन्च सिस्टम को रेडी कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल पर खैबर शिकन 2 जैसी उन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा जो अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है। IRGC से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ईरान ने न सिर्फ थाड को चकमा देने वाली मिसाइलें निकाल ली हैं, बल्कि इजराइल के आयरन डोम, एरो 3 और डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेदने वाली मिसाइलों को लॉन्च साइट पर लोड कर दिया है। मिसाइलों के साथ ईरानी सेना ड्रोन से भी प्रहार कर सकती है। इसके साथ ही ईरान इजराइल पर साइबर अटैक को भी अंजाम दे सकता है ताकि इजरायली डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया जा सके और इससे उसके ज्यादातर हमले सफल हो जाएं। ईरानी प्लान के मुताबिक इजरायली हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन फायर करेगी।
ठीक उसी वक्त इजरायली डिफेंस को चकमा देने के लिए ईरान दक्षिण से हूती, सीरिया और लेबनान से हिजबुल्ला, इराक और सीरिया से इस्लामिक रेजिस्टेंस, वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, गाजा से हमास जैसे संगठनों से एक साथ हमला करवाएगा। हालांकि कुछ ईरानी अफसरों का यह भी कहना है कि ईरान का हमला उसी अनुपात में होगा जैसा इजरायल ने किया है। ऐसा हुआ तो ईरान इजरायल के आधा दर्जन सैन्य बेस को निशाना बना सकता है। हाइफा नेवल बेस, अशदोद नेवल बेस, इलाद नेवल बेस, रमत डेविड एयर बेस, स्तोद मिचा एयर बेस, कैंप राबिन बेस और नहाल बेस ईरान के टारगेट पर इजरायल के यही ठिकाने हैं। ईरानी सेना यहीं पर धमाके कर सकती है। ईरान की तैयारी को देखते हुए अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो अमेरिका इजरायल की मदद करेगा। मदद के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-16 और F-35 की नई स्क्वाड्रन भेज दी है ताकि इजरायल को ईरान के हमले से बचाया जा सके। अमेरिका ने ईरान के हमले को रोकने के लिए इजरायल में एक और थार्ड की तैनाती कर दी है। अमेरिका का ये एयर डिफेंस ईरान पर हमले से ठीक पहले ही इजरायल पहुंचा। जाहिर है अगर ईरान ने पलटवार किया तो जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इजरायल के हमले के बाद ईरान की फिक्र और बढ़ गई है। पहले माना जा रहा था कि इजरायल ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिसका अंजाम एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। लेकिन अब माना जा रहा है कि इजरायल ने सिर्फ जंग का अभ्यास किया है और अब ईरान को मुसीबत में डालने के लिए सीक्रेट तरीके से हमले होंगे। ईरान को कमजोर करने के लिए ईरान के ताकतवर और बड़े पदों पर बैठे लोगों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान में सभी VVIP की सुरक्षा अब और बढ़ा दी गई है। क्या क्या धमकी नहीं दी थी ईरान ने। अगर हमला हुआ तो मिसाइल की बरसात कर देंगे, इजरायल को चंद मिनटों में बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब इजरायल ने हमला किया भी और उस हमले के कई घंटे बीत भी चुके हैं, लेकिन अब तक ईरान की तरफ से एक भी जवाबी हमला नहीं हुआ है। ईरान की मिसाइल का जखीरा लॉन्च पॉइंट पर ही है। ईरान ने इजरायल की चुनौती का कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के हमले के बाद सबसे पहले खमेनी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। खमेनी के घर के करीब एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई गई है। ऐसा इसलिए कि ईरान इजरायल के हमले के तरीकों को बखूबी समझता है। ईरान को अंदेशा है कि अब इजरायल खास ऑपरेशन चला सकता है। इजरायल में सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो सकती है। बड़े नेताओं को मारकर ईरान को कमजोर किया जा सकता है। पिछले दिनों इस्माइल हानिया, नसरल्लाह और सिनवार को मारकर इजरायल साबित कर चुका है कि इजरायल अपने दुश्मन के नेताओं को सबसे पहले टारगेट करता है। ईरान के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। खमेनी नहीं तो अहम पदों पर बैठे लोगों को मारकर ईरान से इंतकाम लिया जा सकता है। इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, इसलिए माना जा रहा है कि IRGC चीफ हुसैन सलामी इजरायल के टारगेट पर टॉप पर हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर बनाना भी इजरायल के मिशन का हिस्सा है, इसलिए परमाणु मिशन के चीफ मोहम्मद इस्लामी को भी इजरायली एजेंट खत्म कर सकते हैं। कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी की हत्या की कोशिश तो इजरायल बहुत पहले से कर रहा है। नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी के CEO हामिद बुर्द भी इजरायल के टारगेट पर हो सकते हैं। ब्रिगेडियर जनरल सैयद मेहदी फराही डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के MD हैं। इसके अलावा ईरान की खुफिया इकाई के प्रमुख इस्माइल खातिब को मारने की साजिश तैयार करने का दावा है। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की रहस्यमय मौत के बाद से ईरान सतर्क है।
और खमेनी समेत तमाम बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजराइल ने हमला करके 1 अक्टूबर का जवाब जरूर दिया है, लेकिन इजराइल का मिशन यहीं रुकने वाला नहीं है। इजराइल ईरान को मुसीबत में डालने के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और एक बड़ी खबर है, लेबनान से आई भीषण विस्फोट की खबर। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेबनान ने विस्फोट को इजरायली हमले से जोड़ा है और बमबारी बताया है। हिज्ब के हथियार गोदाम में विस्फोट हुआ है। विस्फोट से सैकड़ों फीट तक उठा धुआं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कहां हमला हुआ है और विस्फोट से सैकड़ों फीट तक धुआं उठता नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। अक्टूबर के पहले हफ्ते से जिस तरह के हमले की आशंका थी वो सच साबित हुई है। इजरायल ईरान से बदला लेने के लिए 25 दिनों के बाद जबरदस्त प्रहार किया। इजरायल के मिशन को कामयाब बनाने के लिए 100 विमानों ने टेक ऑफ किया और 2 अलग अलग दिशाओं से ईरान पर मिसाइल का हमला भी किया गया। ईरान भी ऐसे हमले के लिए पहले से तैयार था, इसलिए एयर डिफेंस ने इजरायल के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। कितना नुकसान हुआ ईरान ये बता नहीं रहा है, लेकिन इजरायल का दावा है कि ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर धमाके हुए। इजरायल ने इस हमले की प्लानिंग कैसे की और कैसे इसे अंजाम दिया गया, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। समय रात 2:15 बजे। ईरान के आसमान में रह रहकर धमाकों की रोशनी हो रही थी। ईरान की सुरक्षा में तैनात तमाम एयर डिफेंस से मिसाइलें दागी जा रही थी। हमलों का ऐसा सिलसिला जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। बस कुछ देर का विराम जरूर था। 3 घंटे तक ईरान पर 3 चरणों में हमला हुआ। ईरान पर इजरायल के ऐसे हमले की आशंका तो इस महीने की शुरुआत से ही थी, लेकिन 25 दिनों तक इजरायल ने सब्र रखा, प्लानिंग की और फिर बदले का एक्शन पूरा हुआ। इजरायल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया डेज ऑफ रिपेंटेंस। डेज ऑफ रिपेंटेंस यहूदियों के लिए 10 दिन का एक खास समय है। इस दौरान यहूदी धर्म को मानने वाले अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप करते हैं। इजरायल का हमला ईरान के 1 अक्टूबर के हमले का बदला था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम पश्चाताप शब्द से जोड़कर रखा गया, यानी ईरान अपने किए पर पछतावा करे। इस ऑपरेशन की तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाया गया शुक्रवार की रात। रात 10 बजे से ही इजरायल के कई एयरबेस पर तैयारी शुरू हो गई थी। फाइटर जेट्स का फाइनल चेकअप शुरू हो गया था। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने बैठक बुलाई। सिक्योरिटी कैबिनेट के नेताओं के साथ बैठक हुई। इजरायल के बड़े सैन्य अफसर वॉर रूम में पहुंच चुके थे। रात 12 बजे तक सबकी सहमति से यह फाइनल हो गया कि ऑपरेशन आज रात ही होगा और हमले की तैयारी शुरू हो गई। रात 12:10 पर सबसे पहले कई एयरबेस से ड्रोन लॉन्च किए गए। इसके बाद रात 1 बजे इजरायल के एयरबेस से फाइटर जेट और कई दूसरे विमानों का टेक ऑफ शुरू हुआ। चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हार्जी हालेवी वॉर रूम से ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे। एयरफोर्स के एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर से पूरे ऑपरेशन को चलाया गया। इस दौरान एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल तोमेर बार भी आईडीएफ चीफ के साथ मौजूद रहे। ईरान और इजरायल के बीच की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है, इसलिए हमले की बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी। जॉर्डन और सीरिया के आसमान के रास्ते कई फाइटर जेट्स ने ईरान की तरफ उड़ान भरी। इजरायल ने हमले से पहले ईरान को चेतावनी दी थी।
ईरान को पलटवार का गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। ईरान की सेना को पहले ही इजरायल के हमले की जानकारी मिल गई थी। इजरायल ने सीक्रेट तरीके से नहीं बल्कि ईरान को बताकर हमला किया। यही वजह है कि एयर डिफेंस अलर्ट थे और ईरान ने पलटवार की जगह सेल्फ डिफेंस करना शुरू किया। इजरायल के हमलों के दौरान आसमान में इजरायल की एयर टू सरफेस मिसाइल और ईरान में मौजूद एयर डिफेंस की मिसाइलों के बीच महासंग्राम दिखा। इजरायल के अलग अलग एयरबेस से F-35, F-16 और F-15 जैसे विमानों ने टेक ऑफ किया। इनके साथ हवा में ईंधन भरने वाले जहाज भी थे। सर्विलांस विमान पूरे रूट की निगरानी कर रहा था। कुल 100 विमानों का इस्तेमाल इजरायल ने किया। इन्हें 2000 किलोमीटर दूर तक जाना था, इसलिए इजरायल ने हवाई हमले के लिए जरूरी सभी तरह के विमानों का इस्तेमाल किया है। ईरान पर हमले के लिए इजरायल ने 2 रूट का इस्तेमाल किया। इजरायल के कुछ विमान सीरिया के ऊपर से होते हुए ईरान की तरफ गए और ईरान पर मिसाइल दागकर वापस लौटे। वहीं इजरायल के कुछ विमानों ने जॉर्डन के ऊपर से उड़ान भरी और ये विमान सऊदी अरब की हवाई सीमा में पहुंचे और वहां से ईरान पर मिसाइलों से हमला किया। ईरान पर 3 चरणों में हमला किया गया। पहले चरण में ड्रोन से हमला हुआ, जिसके टारगेट पर ईरान के एयर डिफेंस थे। एयर डिफेंस की लोकेशन मिलने के बाद दूसरे चरण में फाइटर जेट से मिसाइल हमला किया गया और ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाया गया। तीसरे चरण में फाइटर जेट से ईरान के ड्रोन बेस और मिसाइल बेस पर हमला किया। इजरायल ने ईरान पर हमले के अंदेशे को सच तो साबित कर दिया, लेकिन ईरान के जिन ठिकानों पर हमले की उम्मीद थी वहां इजरायल का हमला नहीं हुआ। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के किसी न्यूक्लियर साइट को टारगेट नहीं किया गया। ईरान के किसी तेल ठिकाने को भी निशाना नहीं बनाया गया। ईरान में सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। क्या ये सब अमेरिका के दबाव की वजह से हुआ या फिर इजरायल नहीं चाहता था कि ईरान को इतना बड़ा नुकसान हो कि ये हमला एक बड़े युद्ध में बदल जाए? इजरायल के अटैक प्लान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इजरायल ने ईरान को हमले की जानकारी क्यों दी? इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला क्यों नहीं किया? इजरायल का इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ 3 घंटे क्यों चला? वाकई जिस हमले के लिए 25 दिन का वक्त लिया गया वो सिर्फ 3 घंटे में खत्म हो गया, वो भी किसी बहुत बड़े अंजाम के। माना जा रहा है कि इजरायल ने इस हमले से ईरान और खुद को टेस्ट किया है। दावा है कि इजरायल ने ईरान के एयर डिफेंस को परखा है। इजरायल ने ईरान की तैयारियों की जांच की है। इजरायल ने अपनी वायुसेना की ताकत का टेस्ट किया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले से इजरायल की वायुसेना ने 2000 किलोमीटर दूर जाकर हमला करने का अभ्यास किया है। यही वजह है कि इस दौरान बम और मिसाइल से लैस अलग अलग फाइटर जेट्स को भेजा गया। हवा में विमानों में ईंधन भी भरा गया और सऊदी अरब की एयर स्पेस में जाकर सऊदी के रुख को भी परखा गया। सऊदी अरब ने हमले की निंदा की है, एयर स्पेस के इस्तेमाल पर विरोध जताया है। ईरान पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इजरायल के मकसद को लेकर भी अलग अलग दावे हैं। माना जा रहा है कि यह रिहर्सल था और ईरान पर बड़ा हमला बाद में होगा। इजरायल पहले ईरान की प्रतिक्रिया को देखेगा। कुछ रिपोर्ट में दावा है कि इजरायल ने ईरान को उकसाने के लिए हमला किया है ताकि ईरान पलटवार करे और उसके बाद इजरायल युद्ध का ऐलान करके ईरान को सबक सिखा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं ईरान पर इजरायली हमले का बड़ा अपडेट है। इजरायल ने सीरिया इराक के डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए। ईरान पर हमले से पहले सीरिया इराक में बमबारी की गई है। डिफेंस सिस्टम उड़ाकर ईरान का रास्ता साफ हो गया।
इजराइल की कोशिश ईरान में दहशत पैदा करने की थी। कोशिश थी कि अपनी ताकत का विध्वंसक ट्रेलर देने की, लेकिन इजरायली प्रतिशोध के बाद बाजी पलट चुकी है। इस वक्त दुनिया भर में ईरानी डिफेंस सिस्टम की चर्चा है। दुनिया ईरान के डिफेंस सिस्टम की क्षमता देखकर हैरान है। रिपोर्ट्स में दावा है कि ये सभी हमले ईरान के बाबर एयर डिफेंस सिस्टम ने रोके। हालांकि इजराइल का मानना है कि इसके पीछे ईरान का कोई सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम है। सवाल है, ईरानी डिफेंस सिस्टम की मिस्ट्री क्या है? क्या वाकई इजराइल के पास इसका कोई जवाब नहीं? इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। जिसकी उम्मीद थी बीती रात वही हुआ। इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला किया, लेकिन हमलों के बाद जो हुआ उसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। आईडीएफ के हमलों के बाद ईरान के आसमान में एक के बाद एक धमाके होने लगे, लेकिन एक बारगी ऐसा लगा मानो ये हमले नहीं बल्कि ईरान जीत की खुशी में आतिशबाजी कर रहा हो। इजराइल ने जिस बारूद को ईरानी शहरों और उसके मिलिट्री बेस को दहलाने के लिए दागा था, वो हवा में ही राख बन गया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने करिश्मा दिखाते हुए इजराइल के हमलों को पलक झपकते ही बड़े आराम से नाकाम कर दिया। ईरान की एयर डिफेंस फोर्स ने बयान जारी करते हुए कहा, इजराइल ने तेहरान, खुजेस्तान और ईलम प्रांतों को निशाना बनाया। यहां मौजूद सैन्य ठिकानों को टारगेट कर हमले किए। हमारे डिफेंस सिस्टम ने इजरायली हमलों को असफल कर दिया। सिर्फ कुछ जगहों पर बहुत सीमित क्षति हुई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल के आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में ईरान 95% तक सफल रहा, जिसके कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ये तेहरान की तस्वीरें हैं। दावा है कि ये इजराइल के पहले चरण के हमले के बाद आया वीडियो है, जिसमें ड्रोन दागे गए थे, लेकिन ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ये वीडियो भी तेहरान का है। ये दूसरे चरण के हमलों के बाद का वीडियो है, जिसमें इजराइल ने मिसाइलों से प्रहार किया, लेकिन ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये सेंट्रल तेहरान का वीडियो है। यहां भी एक के बाद एक आसमान में धमाके देखे गए। दरअसल बीती रात हुए हमलों में ईरान की राजधानी तेहरान इजराइल का मेन टारगेट थी। आईडीएफ ने इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले किए। 3 IRGC के मिसाइल बेस को टारगेट करने की कोशिश की। तेहरान के पास परचिन में मौजूद सीक्रेट मिलिट्री बेस को दहलाने की कोशिश की। दावा है कि सिर्फ एक ड्रोन सीक्रेट मिलिट्री बेस को हिट करने में कामयाब रहा। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने बाकी सभी हमलों को रोक दिया। हालांकि इस बीच कई हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिनमें दावा है कि हमलों को रोकने के लिए ईरान को अपने सबसे एडवांस्ड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और पंजशीर का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ा। बल्कि ईरान के किसी सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम कर दिया। ऐसे में सवाल है कि ईरान के पास ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने बड़ी आसानी से इजराइल के इतने बड़े हमले को धुआं कर दिया। यह इजराइल के सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। हालांकि ईरान से आ रही कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स की माने तो इन हमलों को नाकाम करने के पीछे ईरान का बाबर एयर डिफेंस सिस्टम है। जिसने सुरक्षा के मामले में S-400 तक को पीछे छोड़ दिया।
दावा है कि बावर एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से इजरायली हमला नाकाम रहा, जिसके सबूत भी ईरान से सामने आने लगे हैं। ये उस वक्त का वीडियो है जब आसमान में धमाके हो रहे थे। वीडियो में ब्लास्ट की आवाजें सुनी जा सकती हैं, लेकिन सड़क पर मौजूद गाड़ियां बेहद इत्मीनान से जा रही हैं। ये हमलों के बाद का वीडियो है। तेहरान के सिपा स्क्वायर पर गाड़ी बेहद आराम से गुजर रही है, मानो शहर में कुछ हुआ ही नहीं। अब तेहरान से आई आज सुबह की तस्वीर भी देख लीजिए। इसमें सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। दूर दूर तक तबाही तो छोड़िए, धुएं तक का निशान नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो इस शांति की वजह ईरान का बावर एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। इजरायल का मानना है कि ईरान को उसके मित्र देशों से कोई सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम मिला है और उसकी इस थ्योरी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल इजरायल ने ईरान पर पहला हमला ड्रोन से किया था ताकि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की सटीक लोकेशन मालूम की जा सके और दूसरे चरण के हमलों में वो उन्हें तबाह कर सके। लेकिन ड्रोन को ईरान ने कई किलोमीटर दूर से इंटरसेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से एयर डिफेंस की लोकेशन लीक नहीं हुई। अब इजरायल का मानना है कि उसे चीन या रूस से कोई सीक्रेट एयर डिफेंस हथियार मिला है, जिसके दम पर उसने आईडीएफ के प्लान को नाकाम कर दिया। दरअसल इजरायल का इशारा चीन और रूस की तरफ है। इजरायल को शक है कि ईरान हमलों से पहले ही पुतिन या जिनपिंग ने ईरान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना बना ली थी और उसे कोई सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम दिया था। बहरहाल अब सच चाहे जो हो, लेकिन ईरान के दावों और वहां से आई तस्वीरें तो यही कहती हैं कि इजरायल का हमला फेल रहा और इस वक्त उसके सामने ईरान की एक ऐसी डिफेंस दीवार है जिसे भेद पाना उसके लिए बेहद मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।